सो हाय, मैं हूँ आरजे नुपुर और आज है एब्डोमिनल कैंसर डे। इसी उपलक्ष्य में सालों के एक्सपीरियंस्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर संदीप जैन हमारे संग जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो और अपने बारे में कुछ बताएं। थैंक यू मिस नुपुर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे। माय प्लेजर। और आप सब जयपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर संदीप जैन है। जैसा कि नुपुर जी ने बताया, मैं जयपुर में 2006 से कार्यरत हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और लिवर पैनक्रियाटिक सर्जरी के क्षेत्र में, और अपनी सेवाएं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में दे चुका हूँ। अब तक ऑलमोस्ट 7-8,000 हमने ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें कि बहुत सारे मेजॉरिटी पेशेंट्स पेट के कैंसर से संबंधित हैं। तो इसी की वजह से हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि पेट का कैंसर कितना इग्नोरेंट है, लोग उसके बारे में कम जानते हैं और इसकी जागरूकता की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सर। सो एब्डोमिनल कैंसर को अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका नुपुर जी। जैसे पेट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी छाती और लेग्स के बीच का पार्ट है, इसको हम इंग्लिश में एब्डोमेन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ज़्यादातर कौन से हैं? ईसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लिवर, अपेंडिक्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कोलन और रेक्टम बोलते हैं। इन सब के कैंसर्स को कलेक्टिव रूप से हम एब्डोमिनल कैंसर्स बोलते हैं। क्योंकि देखिए, मरीज़ को या पेशेंट को या पर्सन को बताना बड़ा मुश्किल है कि पेट में जो दर्द है वो पैनक्रियाज की वजह से हो रहा है या लिवर की वजह से हो रहा है। और ये सारे कैंसर जो हैं इन सातों ऑर्गन्स के, इनकी प्रेजेंटेशन, इनके लक्षण सेम होते हैं। तो इसलिए हमने इसको सबको एक ही कैटेगरी में डिफाइन किया है, एब्डोमिनल कैंसर्स। ओके। तो सर, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट्स इतने सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, लोग आते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, तो वो सेल्फ अवेयर कितने होते हैं? बहुत कम। इनफैक्ट ये हमारी स्टडी भी एक पब्लिश हुई है अभी 10 साल की स्टडी। उसमें हमने यही पाया कि मैक्सिमम 10% लोग हैं जो अवेयर होते हैं, जो अपने पेट के। हमारे पास जितने कैंसर के पेशेंट्स आए पिछले 10 सालों में, उसमें अगर 100 मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे, तो सिर्फ 10 ऐसे हैं जो 15 से 30 दिन के अंदर लक्षण होते ही डॉक्टर के पास आ गए हमारे पास। बाकी सारे मरीज़ 80-90% 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद भी आए हैं। इतने इग्नोरेंट हैं। सो एब्डोमिनल कैंसर डे का सिग्निफिकेंस क्या है सर? एंड क्या लगता है आपको, लोग अवेयर हो रहे हैं? ये एक कोशिश है। इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि पहली बार वर्ल्ड में हमने एब्डोमिनल कैंसर्स के बारे में कुछ आवाज़ उठाना शुरू किया है। क्योंकि पेट के जो कैंसर्स हैं बहुत यूनिक हैं कई मामलों में। एक तो इनका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी आप और हम सब लोग इसके चपेट में कब आएंगे, नोबडी नोज़। हम सबको खतरा है। और दूसरी बात यह है, ये लेस देन, पहले ये बीमारी 50 ईयर से ऊपर के लोगों में होती थी, अब ये लेस देन 50 ईयर्स में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और अभी टॉप 10 अगर हम कैंसर डेथ के कारण देखें, तो टॉप 10 कैंसर डेथ के कारणों में 6 कैंसर जो हैं वो पेट के हैं। तो आप सोचिए कि कितने। अभी मेरे पास अगर 100 मरीज़ आते हैं तो सिर्फ 20 का मैं इलाज कर पाता हूँ। 80 लाइलाज पहुँचते हैं मेरे पास, क्योंकि उनको ये जागरूकता ही नहीं है कि हमें कितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी स्टेज में उनका, अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाएगा। और तीसरी बात जो हम बताते हैं वो ये है कि इस कैंसर से 90% तक हम बच सकते हैं, होने से ही बच सकते हैं। क्योंकि 90% कैंसर हमारी आदतों की वजह से होता है, ख़राब आदतों की वजह से, ना कि जेनेटिक्स से। ओके। तो सर, अगर हम इस थॉट की बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत जैसे आज से करीब 15-20 साल पहले मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हम 100 में से सिर्फ 20 ही मरीज़ को फ़ायदा दे रहे हैं। हमारे जैसे डॉक्टर जितने भी बनते हैं उनको 15-20 साल की ट्रेनिंग लगती है पेशेंट को ढंग से इलाज करने, और उतनी मेहनत करने के बाद, इतनी लंबी ट्रेनिंग के बाद हम सिर्फ 20 ही मरीज़ को ठीक कर पा रहे हैं आउट ऑफ 100। तो जब कारण देखा तो देखा कि बहुत सारे मरीज़ जागरूक ही नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास ही नहीं आ रहे। तो वहाँ से वो बीज आया। और फिर 5 साल पहले हमने खुद अपनी स्टडी की, उस स्टडी के भी यही नतीजे मिले। फिर 5 साल पहले 2019 में हमने पहले एब्डोमिनल कैंसर ट्रस्ट की स्थापना की और दुनिया का पहला एब्डोमिनल कैंसर डे डिक्लेयर किया, फाउंड किया 19 मई को, और तब से हम ये मना रहे हैं। दैट्स सुपर्ब सर, नाइस इनिशिएटिव। एंड ऐड करना चाहूँगी सर कि कैंसर वर्ड सुन के ही हमें डर लगने लगता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसे डेज सेलिब्रेट करके या फिर लोगों को अवेयर करके उनको हम डर से ज़्यादा जागरूक कर पा रहे हैं? देखिए, डर, हर दुनिया की हर चीज़ में डर भी है और पॉजिटिविटी भी है। अब जैसे ट्रैफिक है, एक्सीडेंट्स में कितने लोग मर रहे हैं, शायद कैंसर से कम तो नहीं मर रहे होंगे, लेकिन कोई नहीं डरता। कैंसर वर्ड का जो डर है वो मिथ है एक तरह से। हमें डरना चाहिए अपनी आदतों से, ना कि बीमारी से।
हम अगर अपनी बुरी आदतों से बचेंगे, अगर हम डाइट हेल्दी लेंगे, हमारी ओबेसिटी को नहीं होने देंगे, फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, रेड मीट नहीं खाएंगे, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहेंगे, ये आदतें हैं डरने वाली। इनसे हम लोग नहीं डरते। ये हमारे आज के समाज की आयरनी है। हम इस इमेजिनेशन में डर रहे हैं कि हमें कैंसर हो गया तो क्या करेंगे, हम डर रहे हैं, भैया छुप जाओ। नहीं होगा छुपने से काम। जब तक हम इन डरावनी आदतों से अपने आप को नहीं छुड़ाएंगे तब तक हम इस कैंसर से बच नहीं सकते। और अगर हमने छुड़ा लिया तो 90% तो हमें कैंसर होगा ही नहीं। दूसरी डरने की बात है हमारी कंफर्ट जोन, हमारी लेजीनेस। हमें तकलीफ होती है, चाहे वो आरजे हों, चाहे वो मेरे जैसे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, वो तब डॉक्टर के पास जाना सोचते हैं जब वो कुछ अपना काम करने लायक नहीं बचते। कल चले जाएंगे, परसों चलो छुट्टी पे चले जाएंगे, देखो डॉक्टर संडे को तो नहीं बैठता, टेस्ट करा रहे हैं, चलो टाइम नहीं है, देखेंगे, जब कन्वीनियंस होगी तब कराएंगे। किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि ये जो पेट का सिम्टम है अगर 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है तो कैंसर का निशानी हो सकती है अर्ली। 3 महीने बाद आप आओगे तो भी कैंसर ही निकलेगा, लेकिन इतने हाई स्टेज में निकलेगा कि लाइलाज हो जाएगा। 15 दिन में डॉक्टर के पास गए, टेस्ट कराया, अगर कैंसर निकला तो टाइम पर ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और अगर कैंसर नहीं निकला तो भी जो बीमारी निकलेगी उसका इलाज तो ज़रूरी है। सर, इस कैंसर का मेन कॉज है क्या? मतलब आप एज फैक्टर कह लीजिए या जेनेटिक्स कह लीजिए या कुछ और लाइफस्टाइल इशू आपने जो बात करी, तो क्या है फैक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझना कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा लाइफस्टाइल। एज डेफिनेटली एक समय था, आज से करीब 15 साल पहले तक ये कैंसर मैक्सिमम 50 से ऊपर की उम्र में ही देखा जाता था, क्योंकि जो एजिंग बॉडी होती है उसमें कैंसर बनने के चांस होते हैं। लेकिन अब हमारी आदतों की वजह से यंगर जनरेशन में हो रहा है। अभी आप मेरे जैसे जितने भी डॉक्टर से पूछोगे उनके एक्सपीरियंस में 25 साल का आदमी को पेट का कैंसर हुआ है, 30 साल, 20 साल, 22 साल, आप उम्र यंग छोड़ो, सोचो हर एक में कैंसर पॉसिबल है। तो लाइफस्टाइल फैक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में है। अब देखो एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम बूढ़े तो होंगे, लेकिन लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल में है, लेकिन वो सिर्फ 10% कैंसर डिसाइड करती है जेनेटिक्स। 90% कैंसर जो हो रहा है वो हमारे और आपके खुद की कारणों से हो रहा है। और लेकिन हम उससे बचना चाह रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमें कोई दवाई मिल जाए, हमें आदतें चेंज ना करनी पड़े, हमें दवाई मिल जाए और हम कैंसर का इलाज ढूंढ लें। सारी पब्लिक इसमें लगी हुई है। ह्यूमन फैक्टर है एक, हमारी और आपकी आदतों का। आप सोचो कि हम सोचे नहीं साहब हम तो 200 की स्पीड से ही गाड़ी चलाएंगे, लेकिन हमें कोई ऐसा हेलमेट दे दो कि हम मरे ना, कैसे पॉसिबल है? यू हैव टू बी इन लिमिट्स। अब आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ड्रिंक जो होती है, एक ड्रिंक की डेफिनेशन है 30 ml ऑफ विस्की टाइप ऑफ स्पिरिट। वो ड्रिंक से 12% कैंसर ब्रेस्ट होता है पर ड्रिंक बढ़ता है, 6% कैंसर कोलन का रिस्क बढ़ता है एक ड्रिंक से। अभी परमिसिबल लिमिट क्या है ड्रिंक की? फॉर मेल्स इट इज लेस देन 3 ड्रिंक्स पर डे, फॉर फीमेल्स लेस देन 2 ड्रिंक्स पर डे। मतलब लेडी के लिए 1 ड्रिंक एक दिन में और मेल के लिए 2 ड्रिंक। इससे ऊपर पिएंगे तो कैंसर बढ़ेगा। ऐसी रेड मीट है, ऐसी प्रोसेस्ड मीट है, ओबेसिटी, आदमी पतला है, नॉर्मल है, लेकिन फिजिकली इनएक्टिव है, 30% कैंसर हो जाएगा, उसे रिस्क बढ़ जाएगा। सो सर, जो हम अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जो स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं अपनी तरफ से, ये अर्ली डिटेक्शन में मदद करेगी, लोगों को हेल्प मिलेगी? हमारे 2 एम्स हैं इस प्रोग्राम, इस एफर्ट के पीछे। वन इज़ प्रिवेंशन, जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल, तो हम बहुत हाईलाइट करते हैं कि ये लाइफस्टाइल जो है बैड लाइफस्टाइल, उससे इतना % कैंसर का रिस्क बढ़ रहा है। तो एक ये पार्ट है कि हम बचें, और दूसरा अर्ली डिटेक्शन, कि अगर हो जाए सिम्टम्स तो उस सिम्टम को इग्नोर ना करें। बॉडी जो है निशानी दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को तुरंत आप एड्रेस करिए डॉक्टर के पास जाके। तो इससे डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा। पिछले 5 सालों में हमने देखा है बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कई ऐसे फ़ोन्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि डॉक्टर संदीप आपके ये हमने पढ़े थे, तब से हम अपने फ्रीक्वेंट टेस्ट कराने लगे। फॉर एग्जांपल कोलोनोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जो 50 के ऊपर सबको कराना चाहिए। कैंसर कोलन जल्दी पकड़ में आता है, इंडिया में कोई कराता ही नहीं। इसके बाद हमारे इस प्रोग्राम को देख के कई लोगों ने कराना शुरू किया। तो स्लो स्टार्ट है लेकिन पॉजिटिव है। ग्रेट। तो आई होप हम लोग के वीडियोस देखने के बाद लोग ये ज़रूर टेस्ट करवाए। एनीवे सर, आपने अभी जैसा जिक्र किया कि हमारे पिछले 5 सीज़न हो चुके हैं, तो इस बार क्या अलग है? इस बार अलग ये है, जैसे 2019 से जब हम शुरू हुए थे तो हमने बिरला ऑडिटोरियम में एक 700 लोगों की मीटिंग की थी सिर्फ। फिर कोरोना आ गया तो 2 साल ऑनलाइन किया। लास्ट ईयर हमने एक मैसिव मेगा म्यूज़िक शो किया था बिरला ऑडिटोरियम इन एडिशन टू वॉकथॉन। पिछले 3 साल से हमने वॉक ऐड किया है, हेरिटेज सिटी वॉकथॉन फॉर एब्डोमिनल कैंसर डे ऑब्जर्वेशन ऑन 19th में। इस साल हमने क्या किया, 25
इंटरनेशनल 25 सिटीज़ वॉकाथॉन। इस साल हमारे यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में 3 सिटीज़ में हो रही है वॉक, एक न्यूयॉर्क में हो रही है यूएसए में, और 20-22 सिटीज़ इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, सूरत, बड़ौदा, बेंगलोर, ऐसे कई सिटीज़ में इंडिया में कर रहे हैं, और जयपुर में तो मेन है ही। तो ये डिफरेंट है इस बार। वी आर रीचिंग आउट टू द ग्लोब दिस टाइम डायरेक्टली, नॉट थ्रू सोशल मीडिया, फिजिकली ऑल्सो। ग्रेट। तो वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स अभी तक मिला है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर वी कुड रीच मोर देन 3 करोड़ पीपल, 30 मिलियन पीपल, यू नो, हमारे प्रोग्राम से सब चीज़ मिला के, फिजिकल, सोशल मीडिया। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी उम्मीद है इस बार हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो इट इज़ अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हमारे काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं लोग। लास्ट ईयर वी वर इन्वाइटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड आई वॉज अवॉर्डेड विद दिस भारत गौरव अवार्ड जस्ट इन द रिकग्निशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क वी आर डूइंग। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे काम हो रहा है, विच इज़ मच नीडेड इन द वर्ल्ड। ओके, तो सर जो वॉकाथॉन है अपनी जो होने वाली है, उस दिन क्या फ्लो रहेगा, और जो लोग इसमें और इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें फ़्लो हम क्या करते हैं, हेरिटेज सिटी वॉक, जलेबी चौक एक करके एरिया है, बहुत सुंदर जगह है, वहाँ से शुरू हम करते हैं। फिर हम सिटी पैलेस, जंतर मंतर, त्रिपोलिया उसके गेट से निकल के हवा महल, और फिर वापस जलेबी चौक। ये करीब 3 किलोमीटर का सर्कल है। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा 19 मई को, जो आने वाला संडे है, सुबह 6 बजे से। करीब 1 घंटे में प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। उसमें हम लोग फिर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मेडल, रिफ्रेशमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं। और हमारा मैसेज ये है सुनने वालों को कि पार्टिसिपेट कैसे कर पाएँ। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ना भी आ पाएँ तो हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए, हमारी वेबसाइट के ज़रिए, हमारी वेबसाइट है abdominalcancerday.com के नाम से, हमने एक एप्लीकेशन फ्री बनाया हुआ है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एब्डोमिनल कैंसर डे के नाम से। उसको खोलें, उसको पढ़ें, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी कि कौन सी लाइफस्टाइल बैड है, कौन से सिम्टम्स होने पे हमें डॉक्टर के पास जाना है, इन कैंसर्स को कैसे जल्दी पकड़ें, कैसे कहाँ जाके इलाज कराएं। डॉक्टर के नाम पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इस डॉक्टर के पास जाएं कि उसके पास, तो वो भी हमने गाइड किया है। ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, और पोस्ट ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन पे भी हमने बात की है। तो ये सबसे उनको बहुत फ़ायदा होगा। Great. और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएं। ऑफ कोर्स सर। तो आपका फ्यूचर गोल क्या है सर? मतलब अवेयर कर दिया, अब क्या? फ्यूचर गोल ये है कि एक्चुअली सबको ये जताना है कि वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर ओन हेल्थ। अभी हमने हेल्थ को दूसरों पे छोड़ा हुआ है, हम खुद ही ध्यान नहीं रखते हैं। उसके लिए ये है कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे को कुछ बोलना है, आपको मेरे से समझना है, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं होगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम है अवेयर होएं। सेकेंडली, दूसरों की जान बचाने के लिए और अपना जान बचाने के लिए डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयर होएं, बैड हैबिट्स क्या हैं उनको चेंज करें। गुड हैबिट्स में पहले फैमिली से शुरू करें, अपने से शुरू करें। स्मोकिंग छोड़ें, अल्कोहल छोड़ें, फिर बच्चों को कंट्रोल करें, सिबलिंग्स को, ब्रदर सिस्टर्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, एंड बी द एम्बेसडर ऑफ दिस कॉज। दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट माई इशू, माई कंसर्न, माई कैंपेन। लेट अस टुगेदर मेक इट आवर ओन कैंपेन, एवरीबडी। उससे क्या है, ये पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो मेरा एम ये है कि सब लोग इससे इतने जानकार हो जाएं कि 90% जो बैड हैबिट्स की वजह से वो होना बंद हो, और 80% जो लास्ट स्टेज में आने की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा, वो 10% में आए और हम उनका इलाज कर पाएँ। एंड सेकेंड, ऑल्सो वी वॉन्ट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट and educational institutes to this cause, so that they take this campaign with us, and contribute in this, so that we can reach out to maximum people. क्या बात है। तो भाई हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और जितना भी सर ने कहा, इन सारी चीज़ों का एक ही समरी कहना चाहूँगी कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद से शुरू करें।